हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सभी को ज्ञान फेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम कहीं गए नहीं हैं दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर हूँ। और कैसे जा सकता हूँ, पूरे कमेंट्स में भर भर के लिख चुका है कि सर आप कर क्या रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो पबनी का समय था, पावन था, छठी मैया का पर्व आप सबने मना चुके होंगे। और अब से लगे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम बिहारी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से पूरा सब्जेक्टिव क्लियर होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये 90 डेज अब एग्ज़ाम का बच चुका है। तो हम यहाँ पर कितना टेस्ट कर लेंगे सर? 2 4 10 कर ले, 20 कर ले, 50 कर ले? नहीं, 90 टेस्ट करना है, क्योंकि ज्ञान फिर जाना ही जाता है क्वेश्चन के लिए। तो चलो इतिहास का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से है प्यारे स्टूडेंट्स। ये किस चैप्टर से है? तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, वहाँ से क्वेश्चन। यहाँ ये करने के बाद इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका होगा यहाँ इसमें करते करते। सुनिए, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत, महादेश के यूरोप में? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी। ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध में निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। कॉन्ट काबूर को विक्टर न्यूमन के किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक थे। आगे आ जाइए। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरान एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त और लोह की जो अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो ये की गई थी 1832 ईस्वी में। कब की गई थी? 1832 में। आगे चलिए। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि किस दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और रूस के बीच में। सेडोन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच में। पोलैंड विद्रोह का कुचल दिया था, कौन कुचल दिया था? ये रूस ने, सॉरी एक मिनट, पर्सा ने कुचल दिया था, फ्रांस में कुचल दिया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध। यूरोपीय के लिए किस देश का ज्ञान प्रदान स्रोत फलना चिलना जो है अब लिखा, क्योंकि ये एक्सरसाइज से लिया गया, आप पढ़ चुके होंगे, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी में, या उसी को युवा कर यहाँ पर। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन बना? विलियम फर्स्ट। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि जो शहीद हो गई थी? लॉर्ड वायरियन। जालबेरान एक संस्था थी, संस्था कहाँ थी? तो ये थी पर्सा में। कहाँ? पर्सा में। हंगरी की भाषा क्या है? मैगियार है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की किसकी पराजय हो गई थी? तुर्की की। मारियान किस देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये फ्रांस की है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? यूनानी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये की गई थी 1688 में। 1789 क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था यहाँ पर? बुर्बो था। लेकिन अंत किसका हो गया था? इसी का अंत हो गया था और आइलैंड्स वंश की स्थापना हुई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1789 में नेपोलियन बोनापार्ट लड़ी थी, लेकिन उसकी संहिता जो नियम कानून थी 1804 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। जर्मनी में एकीकरण के बिस्मार्क में कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी नहीं थी। वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो ये की गई थी, एक मिनट, रूस ने। कौन किया गया था? रूस ने की थी। आगे चलिए। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी है। फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी की भली भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटने ही पसंद करेंगे? ये मेरे चार्ल्स दशम जी ने किया थे। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक जो था नेपोलियन थर्ड था। कौन था? नेपोलियन थर्ड था। ये शायद यही होगा, हाँ यही था, नेपोलियन थर्ड ही था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना किया था? राइन संधि में। किस संधि द्वारा जो स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। यंग यूरोप की, वही फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलिए। नव गुल्लेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुल्लेफ आंदोलन इटली में हुई थी। फर्स्ट आंसर जाएगा। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की संस्था किस वर्ष, ये फिर रिपीट हो गया,
1810 में। 1830 के क्रांति के बाद शासक किस प्रकार का जो शासन चलाया गया था फ्रांस में? निरंकुश राज था, कुचल दी रहा था। लाल कुर्ती नामक संस्था किसने गठन किया था? गेरिबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से ही। रक्त और लोह की अवलंबन बिस्मार्क, ये सब पढ़ चुके हैं आप। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। और किस संधि में? तो पूछेगा तो फ्रैंकफर्ट की संधि, याद रखिएगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए वहां का कौन शासक था? नेपोलियन थर्ड था। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत कर चुके हैं हम। नेपोलियन वहां पर जो थर्ड मारे थे, इसमें नेपोलियन थर्ड नहीं होके कौन सा होगा? यहाँ पर विलियम फर्स्ट होगा। कौन होगा? विलियम फर्स्ट। पर्सा का शासक कौन था? विक्टर एनुमोल। नहीं, सॉरी, विक्टर एनुमोल होगा। कौन होगा? तो आंसर जाएगा यहाँ पर विक्टर एनुमोल। ठीक है, तो 53 है यहाँ पर। 53 में कितना लाए है आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था और यहाँ के बाद इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है मेरे गाइस, मेरे भाई। तो मिलते रहे और आपसे आग्रह चाहूँगा, जय।